क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। भैया कैसे पता करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है? उसकी डिग्री जो है हमेशा 2 होगी। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया, डिग्री का मतलब होता है x की हाईएस्ट वैल्यू या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पावर हमें क्या दिख रही है? x की 2 दिख रही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान से सुनना, इस पे आपको ना एमसीक्यू सवाल आ जाते हैं कई बार, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा बताओ कौन सा जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो चारों में से आपको बताना है कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो कैसे पता करेंगे? सिंपल डिग्री देखेंगे। क्या करेंगे हम? डिग्री बराबर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इज दिस क्वाड्रेटिक और नॉट? बताओ जी, बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई साहब भीड़ जो छटती है ना 80,000 से 60,000, ऐसे भीड़ छटती है, ऐसे भीड़ छटती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैंने आपको जब इसमें लाइव सेशन हम ले रहे थे मैंने आपको तब भी बोला था, क्या होता है जब हम जेई दे रहे होते हैं, हमारे मास्टर इसको हमेशा समझाते थे हमें मास्टर हमारे ये बोलते थे कि देख यार जेई में 12 लाख बच्चे बैठते हैं, पर एंड तक 2 साल के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं 11th-12th में जेई की या नीट की प्रिपरेशन हो गई तो 12-18 लाख बच्चे बैठते हैं। 12-18 लाख में से एंड में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख या 50,000 ऐसे बच्चे होते हैं जो जंग में बैठे होते हैं, बाकी सारी भीड़ छट जाती है। तो ऐसी भीड़ छटती रहेगी। अगर तेरे को तगड़े नंबर लेके आने हैं तो तेरे को एंड तक रुके रहना है। मुश्किल लग रहा है बैठे रहे, समझेगा। अरे सबको समझ में आ रहा है, तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा? इस जोश के साथ तेरे को पढ़ना है, ठीक है? मुश्किल लग रहा है, बैठे रहेंगे, समझेंगे। कई बार क्या होता है लेक्चर के बीच में ना हमें चीजें समझ में नहीं आती। मैं आपको बिल्कुल अपना एग्जांपल बताता हूँ, हमेशा बच्चों को बताता हूँ। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसकी ग्रास्पिंग पावर काफी कम है। मैं देखता था क्लास में हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा। इससे मैं बहुत पैनिक होता था। फिर मैं जब घर में जाता था, जब मैं शुरू से पूरे लेक्चर को रिवाइज करता था, जैसे मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा तो आप शुरू से इस पीडीएफ को रिवाइज करोगे, कल भी मैं आपको दूंगा, परसों भी दूंगा, तो कल और परसों की क्लास में आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि यार भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, भैया यार बिल्कुल ऊपर से जा रहा है। पर जैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे ही आप पूरा रिवीजन पूरा करोगे, शुरू से लेकर रिवीजन करोगे उस लेक्चर का, तो आपको लगेगा इतनी बड़ी चीज भी नहीं थी यार, मैं फालतू की इतनी टेंशन ले रहा था, मैं फालतू की इतनी टेंशन ले रही थी। मैं भी जब क्लास में बैठा होता था अपने लिए, जब मैं अपनी 11th-12th की क्लासेस में बैठा था, तो मेरे को लगता था क्या है यार नहीं समझ में आ रहा, पूरी क्लास को समझ में आ रहा है, मेरे को क्यों नहीं आ रहा? तो मेरी ग्रास्पिंग पावर थोड़ी लो थी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। जब मैं घर पे जाता था और जब मैं पूरा रिवीजन मारता था तब मेरे को अच्छा एक पोल डलता है, इसमें नहीं डलता, अच्छा वहां से डलता है। जल्दी बताना, जल्दी बताना, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना जी, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना। यस, वाई या एन क्वाड्रेटिक है या नहीं? बताओ जल्दी। मैं यार पानी ले आऊं मेरे को गले में। मम्मी यार गर्म पानी दे देना। तो बताओ जी क्वाड्रेटिक है या नहीं, जल्दी। 85% बच्चे कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है और 15% बच्चे कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक नहीं है। फाइंड करते हैं, देखते हैं। इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। अभी ये सॉल्व नहीं है, अभी ये तो सिर्फ लिखी हुई है। तो देखो -2x² इक्वल टू 5 - x 2x - 2/5 मल्टीप्लाई करें तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं ना, दो इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले इसको पूरे से फिर -x को पूरे से। तो 5 2 10x -2 × 2 बाय 5 × 2/5 -5 × 2/5 -x × 2x तो -2x² -x × -2/5 तो +2/5x -2x² और -2x² कट गया तो इक्वेशन बची 0 = 10x - 2, ये 5 से 5 गया, +2/5x। इस पूरी इक्वेशन में मेरे को x की जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो 1 ही दिख रही है, मतलब कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है और 1 डिग्री की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक नहीं कहते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दीबाजी मत करना मेरी जान, जल्दीबाजी मत करना मेरी जान, अच्छे से पहले पूरा सॉल्व करना फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना, ठीक है।
अच्छे से पूरा सॉल्व करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करना। मैं पोल हटा देता हूं, तुम चालाकी करोगे कि भैया मैंने तो भैया कर दिया था भैया, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक चेक करने का तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन को सिंपलीफाई तो कर ले, पहले क्वेश्चन को सिंपलीफाई तो कर ले। सिंपलीफाई करने के बाद जब उसकी बिल्कुल एंड फॉर्म में वो आ जाए कि इसके बाद ये कटेगी नहीं, तब देख क्या डिग्री है। अब देख डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक नहीं कहते, ठीक है। तो मोए मोए हो गया कुछ बच्चों का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीखने वाली स्टेज है यार, सीखने वाली स्टेज पे जब गलती होती है कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड, पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड, है ना, या फिर श्रीधराचार्य मेथड इसे हम कहते हैं, क्योंकि जो इनके साइंटिस्ट थे, जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डिराइव करा था, उनका नाम श्रीधराचार्य था, तो हम वो मेथड कहते हैं। दो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यू निकालना। भाई सॉल्व करना मतलब रूट्स निकालना, एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ये क्या हिल गया क्या थोड़ा सा? सही है, अच्छा वो लैपटॉप रखा है, ठीक है, ठीक है। तो दो मेथड है, पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो बीच वाली टर्म है इसको ऐसे दो नंबर में तोड़ो, इनको ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि उन दो नंबर का जो गुणा भाग है, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे तो -5 ही बने। भाई दो नंबर में तोड़ो कि उनका गुणा भाग करने पे तो वो -5 बने, और उनका मल्टीप्लीकेशन करने पे फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके तो 5 बने, मतलब यही बने, भाई ऐड करके यही बने, और इनको मल्टीप्लाई करके 6 इंटू ये इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 बने, क्या बने? 6 इंटू 1 बने, कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बने। तो कोई दो ऐसे नंबर हमें चाहिए जिनको ऐड करके तो वो -5 आ जाए, जिनको ऐड करके तो -5 आ जाए क्योंकि बीच में -5 है, और मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। -2x -3x, क्या मैं -5x को -2x और -3x इस तरह से लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि -2x -3x को अगर मैं ऐड करूंगा तो -5x ही बनेगा।